नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं म्याकुट फिल्म की चर्चा करूंगा। यह एमएक्स प्लेयर समेत ढेर सारे ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे हमसफ़र नहीं बने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लें और वह घंटी बजा दें जिससे आपको मेरे अपडेट मिलते रहें तत्काल। और हाँ, बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं नीचे और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें, मेरे इस अभियान में शामिल हों। अब रही बात म्याकुट की। म्याकुट बकरवाल समुदाय के बीच की कहानी है। वहाँ की भाषा में म्याकुट का मतलब भेड़ होता है और यह एक भेड़ की ही कहानी है। भेड़ और मनुष्य के बीच के रिश्ते की कहानी है। इसके साथ ही यह बकरवाल समुदाय, बकरवाल जाति, जनजाति जो भी कह लें आप, उनकी भी कहानी है। कुछ सालों पहले उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। बकरवालों की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जान लें। अपने ही देश के एक इलाके में मौजूद इस जनजाति के बारे में पूरा देश बहुत कम जानता है। बकरवाल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बकर प्लस वाल। बकर मीन्स बकरा और वाल मतलब पालने वाला। तो जो लोग बकरे पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उसको बकरवाल कहते हैं। और यह जनजाति हिमालय के ऊपरी रेंज में पाई जाती है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्सों में। भारत में कश्मीर, उत्तराखंड इलाकों में ये लोग बसते हैं और ये एक तरीके से अपनी भेड़ों को लेकर घूमते रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, भीषण प्रतिकूल मौसम के बीच रहते हैं और भेड़ों को पालने का काम करते हैं। म्याकुट ऐसे ही एक बकरवाल की कहानी है। मुजी नाम का बकरवाल है। वह अपनी भेड़ों के साथ रहता है वहाँ पे और भेड़ों का मालिक भी उसके पास ही रहता है। हम जैसा कि जानते हैं, ये लोग एक तंबू तान लेते हैं और उसी तंबू में इनका जीवन चलता है। इनके खाने पीने, इनके रसद शहरों से कोई व्यापारी पहुँचाता है और इस फिल्म में हम देखते हैं कि एक व्यापारी यह रसद लेकर आता है। मुझे वह रसद अपने उसकी जिज्ञासा होती है। वह देखता है कि जब भी वह व्यापारी हंस आता है तो वह अपने मोबाइल पर कुछ न कुछ करता रहता है, देखता रहता है, उसमें तल्लीन रहता है। इसकी जिज्ञासा होती है मुझे कि वहाँ पहुँचता है वो तो देखता है कि वह तो कुछ नग्न वीडियो चल रहे हैं। वास्तव में वह व्यापारी एक्स रेटेड फिल्में देखता है। बाद में हमें उसके किरदार के बारे में और भी जानकारियाँ मिलती हैं। अकेलापन, जवानी और इन सब के बीच उलझा हुआ मुझी ऐसे वीडियो के प्रति आकर्षित होता है और वह उसे तत्काल पैसे देकर मोबाइल खरीद लेता है। अब यहाँ से शुरू होती है एक अलग यात्रा। धीरे धीरे उसे एक्स रेटेड फिल्म देखने की आदत पड़ जाती है। वह आदत इतनी भयंकर रूप ले लेती है कि उसके डेली रूटीन में व्यवधान पड़ने लगता है। मालिक उसे डांटता रहता है और एक दिन वह उसे पकड़ लेता है। वह उसकी बहुत फजीहत करता है, वह शिकायत भी करता है। इसी दरमियान मुझी को एहसास होता है, अंदर से कुछ जागता है उसके अंदर और वह ऐसी फिल्मों देखने से परहेज करने लगता है। और इसके साथ ही एक भेड़ से, एक खास भेड़ से उसका लगाव होता है। इस लगाव की वजह से वह भेड़ के साथ ही सोता है, भेड़ को अपने पास ही रखता है, भेड़ को बहुत प्यार करता है। यह बात मालिक को कुछ अजीब सी लगती है और दूसरे लोगों को भी। उन्हें लगता है कि जो इसे एक्स रेटेड फिल्में देखने की आदत थी, वह अपनी उन इच्छाओं की, वासनाओं की, हवस की पूर्ति उसके साथ कर रहा है, भेड़ के साथ। मालिक उसे निकालने की बात करते हैं, उसके पिता को बुलाते हैं, सारी बातें होती हैं और उसे
सचमुच निकाल दिया जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर एक छोटा सा ड्रामा भी होता है। फिर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है महबूब जान नाम की। महबूब की दोस्ती उस व्यापारी से भी है और वह और उसे लगता है कि अगर मैंने मुझी से शादी की तो मैं ज़्यादा संतुष्ट रहूँगी शारीरिक तौर पर, और इस बात के लिए वो पूरा ड्रामा रचती है और फिर उससे शादी भी कर लेती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और पहली रात में कुछ नाटक होता है, ड्रामा होता है, जिसमें मुझी को मुस्लिम शरीयत के मुताबिक सजाए मौत दी जाती है। जब इसका पता महबूब जान को लगता है तो वह उसे अपनी सफाई देकर बचाती है, सजाए मौत रोकती है। लेकिन मुझी को यह बताया जा चुका है कि उसकी शादी की रात म्याकुट को काटा जाएगा और उसका मांस बारातियों और घर वालों के बीच परोसा जाएगा। इस बात से वह बहुत आहत है और वह, हालांकि फिल्मी संवाद है कि जीते जी हम नहीं मिल सके तो मरने के बाद मिल जाएंगे, और वह अपनी भेड़ के लिए खुद का गला काट लेता है। कहानी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। लेकिन यह फिल्म जो एक संदेश देती है वह यह है कि मनुष्य और जीव जंतु के बीच भी एक प्रेम पनप सकता है। अब यह डिपेंड करता है हम दर्शकों पर या समाज के उन लोगों पर कि इस प्रेम को वे कैसे देखते हैं, इस प्रेम की वे क्या व्याख्या करते हैं। लेकिन है वास्तव में यह प्रेम ही, और इसी प्रेम को फिल्म के डायरेक्टर रूफी खान ने स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने ही फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है और सचमुच उन्होंने उस किरदार को, मुझी को, उसके पृष्ठभूमि के साथ, उसके सारे पहलुओं के साथ पर्दे पर जीवंत कर दिया है। वैसे ही हंस के किरदार में अशरफ नागू ने भी बराबर का योगदान दिया है। मुझे महबूब जान की भूमिका में लोकेश कुमारी शर्मा थोड़ी कमज़ोर और नाटकीय लगी। उस किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। इस फिल्म में एक गीत भी है, बाकी इसका संगीत कोशिश की गई है कि उस बकरवाल कम्युनिटी के लोक धुन से, लोक संगीत से प्रेरित है। मैं रूफी खान को बधाई दूंगा। रूफी खान का एक नाम शाहनवाज बकल भी है और मेरी उम्मीद रहेगी कि बकरवाल समुदाय पर, बकरवाल कम्युनिटी पर वे और फिल्में लेके आएंगे, उनकी ज़िंदगी की, मुश्किल ज़िंदगी की अन्य पहलुओं को भी दिखाएंगे। हम जो ज़मीनी इलाके में लोग रहते हैं, दर्शक हैं, उन्हें लगता है कि कश्मीर की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और जन्नत हैं। इवन मुझी का दादा भी कह चुका है कि बकरवाल हमेशा जन्नत में रहता है, लेकिन मुझी बताता है कि इस जन्नत में भी उसे कैसी तकलीफ़ भोगनी पड़ती है। उस तकलीफ़ का एक हिस्सा म्याकुट में दिखा है। जब भी मौका मिले, जिस OTT प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले, आप यह फिल्म देखें और अपनी राय दें। तो आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल और हमारी सदस्यता ले लें, जैसा कि मैंने पहले ही आग्रह किया। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।